तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। इसमें से पक्का हम बोल रहे हैं कि 5 नंबर तो आपको मिल जाए, मतलब 5 क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेंगे यूपी होमगार्ड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो चलो बताओ। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये है पहला संशोधन। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 42वां संशोधन। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन है 61वां संशोधन। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 42 संशोधन। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? ये हो जाएगा 44वां संशोधन। तिहत्तरवां संशोधन मतलब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका पंचायती राज। किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया? ये हो जाएगा 69वां संशोधन। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये होगा जीएसटी। किस संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? ये हो जाएगा 42वां संशोधन। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दल बदल विरोधी कानून ये हो जाएगा 52वां संशोधन। किस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो शामिल किया गया था ये 21वां संशोधन के द्वारा। 86वां संशोधन द्वारा 2002 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? मतलब नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 17वां संशोधन मतलब ऑप्शन बी। किस संशोधन द्वारा मतलब किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया? तो 5 वर्ष किया गया था ये 44वां संशोधन के द्वारा। संविधान का कौन सा संशोधन सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 97वां संशोधन मतलब ए। 103वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए। किस संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ये 71वां संशोधन के द्वारा किया गया था। किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया? आपका ऑप्शन है 88, 89, 90, 91 बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 89वां संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका 91वें संशोधन। 92वें संशोधन 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची।
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो ये हो गया 7वां संशोधन। दादरा और नगर हवेली को भारत संघ में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये 10वां संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो ये हो जाएगा 36 संशोधन। किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया? तो ये था 24वां संशोधन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये 102 संशोधन। किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया? तो ये हो जाएगा 26वां संशोधन। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये है आपके एससी और एसटी के लिए बहु सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग। किस संशोधन द्वारा डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये 92 संशोधन। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? तो ये था 104 संशोधन। किस संशोधन द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया? तो ये है 96वां संशोधन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़कर 62 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 15वां संशोधन के द्वारा किया गया था। गोवा को किस संशोधन के तहत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन बी 56वां संशोधन। किस संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 31C के दायरे का विस्तार किया ताकि सभी निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी जा सके? तो ये हो जाएगा 42वां संशोधन। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून को और अधिक मजबूत करने के लिए 2003 में कौन सा संशोधन किया गया? तो बताओ। तो ये किया गया था 91वां संशोधन। किस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनावी विवादों का निपटारा अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा? आपका ऑप्शन है 38, 39, 41, 42। बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 39वां संशोधन। किस संशोधन ने भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 के भूमि सीमा समझौते को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये हो जाएगा 100वां संशोधन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 368। ये तो आपातकाल के लिए है ना? इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्या? यही सही होगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी की स्थापना किस संशोधन द्वारा की गई थी जिसमें बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया? चलो बताओ। तो ये हो जाएगा 99वां संशोधन। किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कानून शब्द के अंतर्गत नहीं आता? तो ये था आपका 24वां संशोधन। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। पुदुचेरी को भारतीय संघ के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
ये हो जाएगा आपका 14वां संशोधन। किस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा के अलावा कोंकणी और मणिपुर को 8वीं अनुसूची में जगह मिली? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 71वां संशोधन। किस संशोधन द्वारा वन, शिक्षा और जंगली जानवर एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया? ये हो जाएगा 42वां संशोधन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की अवधि को एक बार में 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? ये हो जाएगा 42वां संशोधन। किस संशोधन ने अनुच्छेद 91C में सहकारी समितियों शब्द को शामिल किया? तो ये हो जाएगा आपका 97वां संशोधन। 84वें संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर किस वर्ष तक रोक लगा दी गई? तो ये रोक लगाया गया था 2026 तक। बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली भाषाओं को किस वर्ष में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ये 2003। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1951 पहला संशोधन हुआ था। ये थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है बट कोई ना, चल जाएगा। हाल ही में किस संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए 2 सीटों के आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 104वां संशोधन। तो जरूर बताना हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आगे भी ऐसा वीडियो देखने को मिलता रहेगा। धन्यवाद।